यार बचपन से ना हमें ये बात सिखाई गई है कि बच्चा पैसे सेव करो, बच्चा पैसे बचाओ, आगे जाके बहुत काम आएगा, वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। दे आर करेक्ट, दे आर राइट, बट कहने का तरीका क्यों ऐसा है? इतनी बार सुन चुके ना, तो ऐसा लग रहा है कि देखो पहले तो पैसे उतने आते नहीं है और ऊपर से आप सेव करने को बोल रहे हो। कैसे कैसे ऐसे? आज मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल तरीका सिखाने वाला हूँ टू सेव योर मनी एंड थोड़ा सा उस पर रिटर्न भी। कैसे? ऐसे। हाय, माय नेम इज आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या फिर हैशटैग रिलेटेबल लगता है, फिर ऐसा लगता है कि बॉस ये मुझे नहीं पता था या फिर पता था बट इट वॉज अ रिमाइंडर, अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करना मत भूलना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मतलब मोर देन दैट, शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस नॉलेज, और उसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फिलहाल बात करते हैं हेल्दी फाइनेंशियल डिस्कशन की, जो हमारे फैमिलीज़ में होते तो हैं पर सिर्फ वो जानने के लिए कि तू कितना कमाता है, मेरे को वो जानना है। यहाँ पे इंटेंशन सही है, तरीका गलत है। यू नो, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी समटाइम्स, कि जब कोई पूछता ना कितने पैसे कमाते हो तो चिढ़ जाते हैं। एंड द वे दे आस्क इट्स वेरी व्हाई वुड यू आस्क सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सच अ वे। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सामने वाला कैसे पैसे कमा रहा है, हम भी जाने, हम भी थोड़ा अपनी वेल्थ बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप पैसे नहीं कमाते हो और सामने वाला कमाता है तो वो आप ही का हिस्सा होता है, अगर ब्रॉडर वे में देखें तो। सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज प्रमोट दिस काइंड ऑफ हेल्दी डिस्कशन। नंबर्स की बात मत करो, पर ट्रिक्स की तो बात कर ही सकते हो कि कैसे पैसों को सेव किया जा सकता है। अब ऐसे ही एक डिस्कशन में मुझे पता चला एक सेविंग आइडिया के बारे में, विच इज़ फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट तो आपको पता ही है कि एक फिक्स पीरियड के लिए आप एक अमाउंट को वहाँ पे रखते हो, वो अमाउंट बदलती नहीं है, बट व्हेन इट गेट्स मैच्योर उतने पीरियड का आपको ईयरली बेस पे एक रिटर्न मिलता है, फिर इंटरेस्ट मिलता है। दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट। 4 से 5% जो भी आपका टेन्योर हो। उसके सामने होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जो मेरे लिए एक जन्नत है। याद है बचपन में गुल्लक, दैट पिगी बैंक, जिसमें हम एवरी डे या फिर एवरी वीक 5-5 रुपये, 1-1 रुपये, 10 रुपये या फिर जो भी वो पिगी बैंक में इकट्ठा करते थे, और फिर जब भी ऐसा लगे कि अब भरने को आया है तो उसको तोड़ देते थे, फिर कितने सारे पैसे मिलते थे। सेविंग यानी कि रिकरिंग सेविंग इज जस्ट लाइक दिस। और मामला बड़ा सिंपल है, आपको एवरी मंथ अपने अकाउंट में वो रिकरिंग डिपॉजिट का एक स्कीम करवा देना है। बाय द वे, ये किसी भी बैंक का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये नॉलेज शेयरिंग है, सो गलत मत समझिएगा। इट्स जस्ट के आई वांट कि आप अपने फिनेंसेस के बारे में भी ज़्यादा सोचें, नॉट जस्ट हाय मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उसने मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया या मुझे छोड़ के चला गया एंड ऑल दोस थिंग्स। नो, देयर आर बेटर थिंग्स टू फोकस ऑन, या वन ऑफ देम इज फिनेंस। सो आप अपने बैंक के अकाउंट के जो ऐप है उसमें जाइए, उसमें सर्च कीजिए फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपको लेट्स से यू हैव 30,000 इन योर अकाउंट, उसमें से 10,000 आपको फिक्स में डाल देने, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है कि एवरी मंथ जस्ट 3,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाए और वो चले जाए कहाँ, रिकरिंग डिपॉजिट में। लेट्स से फॉर 6 मंथ्स यू सेव दैट मनी, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होते जाए। उसमें एवरी मंथ 3,000 तो जा रहे हैं पर कहीं पे सेव भी हो रहे हैं। पर इसमें मज़ा पता है क्या है? आपकी नज़र के सामने मेन अकाउंट में वो 3,000 का आंकड़ा दिखेगा ही नहीं, तो आपके दिमाग में ऐसा साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट होगा कि बॉस मेरे पास बस इतनी ही अमाउंट है और मुझे इतनी ही अमाउंट में सब कुछ सेट करना है, यही करना है, ताकि आपका सेविंग भी हो रहा है और उसके साथ साथ खर्चे भी उतने ही लिमिटेड अमाउंट में हो रहे हैं। उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब भी आप रिकरिंग करवाते हो तो एट द एंड ऑफ द 6th मंथ आपको टोटल 18,000 प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट हो वो मिलता है, 200 रुपये, 300 रुपया, जो भी। और क्या चाहिए? मतलब आपने कहीं ना कहीं एक हैबिट क्रिएट की टू सेव योर मनी, और कहीं ना कहीं उसी पैसे को आप अब लेट्स से मोबाइल ख़रीदना है या फिर मॉम डैड को कुछ ले देना है या फिर सिस्टर या ब्रदर को कुछ ले देना है या फिर खुद की एजुकेशन के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ भी, यू कैन यूटिलाइज दैट अमाउंट। अगर 3,000 ही होते तो आप शायद कुछ ना कर पाते, पर अब सीधा 18,000 आपको मिल रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। ये छोटी छोटी हैबिट्स ही आपको कहीं ना कहीं आगे जाके फिनेंशियल वे में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मजबूर करेगी और मजबूत करेगी, जो भी बहुत ज़रूरी है। या
टॉक विथ योर फादर, योर मदर और द पर्सन हु नोज योर फिनांस, या फिर द पर्सन हु नोज फिनांस, जिसको पता है कि ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. सेव. अगर अभी सेव नहीं किया तो तू केव हो जाएगा. केव मतलब गुफा, और वो अंधेरी गुफा है जिससे बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है. सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट सेविंग राइट नाउ. ठीक है, ठीक है. और एक और बात, ऑलवेज ट्राई टू हैव दोज हेल्दी कॉन्वर्सेशंस विथ योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट योर फिनांसेस एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. क्योंकि सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होता है, पैसों को सेव करने से भी कुछ नहीं होता है. सेव करने के बाद कितना इन्वेस्ट करते हो और उसको मल्टीप्लिकेशन में अर्न करते हो, वो आपकी वेल्थ बनती है. बिकॉज यू नो इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन क्या है वो तो पता है ना. वो रिफ्लेक्शन पता है, इन्फेक्चुएशन पता है, वही होगा ना इन्फ्लेशन. नो. एनीवे, सो जब भी आपको वक्त मिले किसी भी इंसान के साथ बात कीजिए जो फिनांस में एक्सपर्ट हो, जो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता पाए. या फिर गो टू योर बैंक. योर बैंक मैनेजर knows lot of things, not just about your bank balance but about your finances, या फिर how to manage that small amount. So हाँ, यही बात है, पैसे सेव करो. अभी के लिए यही ज़रूरी है. आगे जाके वही अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हो so that you can build your wealth. क्योंकि अभी अगर बिल्ड नहीं किया तो अपने आप को किल्ड किया. मतलब किल होता है पर किल्ड was rhyming. Getting me? So start saving your money before caving yourself. क्या हो रहा है मुझे आज? पैसे सेव करो बस, और कुछ नहीं चाहिए. आज तक माँ बाप ने हमें जो समझाया है, मैं वही बात को अलग तरीके से समझा रहा हूँ. बट दिस इज द सिंपलर एंड द इफेक्टिव वे. टॉक विथ योर बैंक पीपल. बाय द वे, आप पैसे तो कमाते हैं ना, ये पूछना तो रह ही गया. पहले पैसे कमाना तो शुरू करो एंड देन स्टार्ट सेविंग. सो स्टार्ट विथ अर्निंग एंड सेविंग, then investing, and then wealth building. This should be your ideal map of your wealth building, your finance wealth building. ठीक है, ठीक है. तो चले मेरी जान, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली. आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना. अगर आपके पास कोई सजेशन है, लीगल सजेशन, तो उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलना. सवाल, बिकॉज आई एम नॉट द फिनेंस एक्सपर्ट, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can just drop your question here. You never know, आगे जाके किसी फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ हम बात कर सकते हैं और आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्या. और उसके साथ साथ अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आया हो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. इट वुड मीन अ लॉट टू देम. चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पैसों का भी. कीप मुस्कुराना. बाय बाय. काफ़ी अंधेरा हो गया नहीं?